दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। तो ये थी आज की पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस पर। चंद पलों के लिए ही रूप निखरा था ऐतिहासिक विरासत का। ध्वजारोहण के बाद ध्वज उतरते ही कूड़ेदान में बदल गई तस्वीर। जनता का जाहिर सवाल, तो उस दिन भी क्यों रखते हो स्वच्छता? क्यों होती सिर्फ दिखावेबाजी? यहाँ क्यों नहीं चलता स्वच्छता अभियान? पर्यूषण काल में मांस बिक्री करना भारी पड़ा मांस विक्रेताओं को। मनपा ने पुलिस बंदोबस्त में की कड़ी कार्रवाई। कई दुकानों पर गिरी कार्रवाई की गाज। 17 सितंबर तक बैन है मांस बिक्री। शहर के सुंदरता में चार चांद लगाने वाली वास्तु कहते लोकार्पित हुआ J&D मॉल, घिर गया विवादों में। आयुक्त गुड़ेवार ने कंट्राक्टदार की फाइल देख व्यापारियों को दिया जल्द फैसले का भरोसा। J&D मॉल में व्यापारी और ठेकेदार आमने सामने। रमाई आवास योजना और वैयक्तिक शौचालय योजना की एजेंसी रद्द कर दी निगम आयुक्त ने। अब मनपा के 2 नंबर जोन सभापति रविंद्र पवार देखेंगे दोनों योजनाओं का काम। जनता से जाहिर अपील, सीधे मनपा से संपर्क करे लाभार्थी। अमरावती कृषि उपज मंडी चुनाव के मतदान का काउंटडाउन हो रहा शुरू। प्रचार में सिर्फ रविवार तक का समय है शेष। 15 सितंबर को है चुनावी मतदान। प्रत्याशी व्यस्त है घमासानी प्रचार में। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन के हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तत्पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के शान में चार चांद लगाने वाला मॉल, ऐसा कहते जिस J&D मॉल का लोकार्पण हुआ वो मॉल अभी विवादों के सुर्खियों में है। बिल्डर और व्यापारियों के बीच यहां जंग छिड़ी है। व्यापारियों का आरोप है कि इस मार्केट को मनपा का कंपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये मार्केट शुरू कैसे है? निगम आयुक्त से भी यही सवाल व्यापारियों ने पूछे। आयुक्त साहब इसलिए आए थे कि भाई हमने लाए थे आयुक्त साहब को बताने वास्ते कि हम आज 30 साल से बैठे हुए हैं, हमारा मसला हल नहीं हो रहा। हमारा बोलने का मतलब है एक बार आप उसके अंदर वो हमारा मसला हल कर दीजिए। वहाँ पे फाइबर टेम होगा जो बना के देते हैं, तो हम इनकम नगर पालिका इनकम भी शुरू हो जाती है और हम उसको आपको सब देने को तैयार है। सर बोले कि ठीक है हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, मसला जो आप हल करेंगे। व्यापारियों की जमीन बिल्डर चोरडिया ने गड़प कर ली, ऐसा आरोप लगा। गुड़ेवार ने चोरडिया की फाइल देखी, जल्द ही कोई फैसला करने की बात व्यापारियों से कही। इस मॉल के निर्माण में भी भारी खामियां सामने आई हैं। आयुक्त गुड़ेवार इसकी भी जांच करवा रहे हैं। जैन पर्यूषण काल में आगामी 17 सितंबर तक की मांस बिक्री पर बैन है। 9 सितंबर से ही मांस बिक्री के आदेश लागू हुए, लेकिन मांस विक्रेताओं ने इस कानून का पालन नहीं किया, जिस पर मनपा के पशु वैद्यकीय विभाग ने इन मांस विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की। शहर में पर्यूषण पर्व काल में मांस बिक्री पर बंदी होकर भी मांस बिक रहा होने की शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर मनपा के पशु वैद्यकीय विभाग के दस्ते ने मटन मार्केट में कार्रवाई की। कईयों दुकानें इस कार्रवाई के चपेट में आई। दूसरी बार पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देकर महकमे ने इस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को पुलिसिया बंदोबस्त के बीच अंजाम दिया। अमरावती शहरामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत ज्या काही ठिकाणी मांस विक्री होत असते किंवा मांस विक्रीशी संबंधित लोक व्यवसाय करतात, कत्तलखाने चालू असतात, अशा ठिकाणी सध्याच्या स्थितीमध्ये जैन धर्मीयांचं पर्यूषण पर्व असतं। पर्यूषण पर्वानिमित्त 9 सप्टेंबर
ते 17 सप्टेंबर या दरम्यान त्यांचं या दरम्यान त्यांचं पर्युषण पर्व असतं. या पर्वानिमित्त त्या लोकांनी जयनीत याचिका त्यांच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत हायकोर्टापर्यंत गेलेले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने आम्हाला एक GR काढला. त्या GR नुसार मध्ये परिपत्रक काढून आम्हाला आदेश आले. मान्य आयुक्त यांनी त्या GRची स्ट्रिक्टपणे अंमलबजावणी करायला सांगितली. 9 आणि 17 सप्टेंबरला जर कोणी मांस विक्री करत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. जर का त्याचे उल्लंघन होत असेल तर आम्ही त्यावर फौजदारी करू. आणि मध्यंतरीच्या काळामध्ये जनतेला आणि सर्व मांस विक्रेत्यांना आम्ही आवाहन करतो की तुम्ही मांस विक्री बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे उघड्यावरील कत्तल मांस विक्री करू नका. आणि इतर धर्माचे जे बाबतीत शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचा सन्मान ठेवून त्याचा आदर करावा आणि महानगरपालिकेला सहकार्य. आज तुम्ही किती जणांवर कारवाई केली आणि कारवाई ही कशा पद्धतीची होती? आजच्या सध्याच्या कंडिशनला आम्हाला ज्या ठिकाणावरून उघड्यावरील मांस विक्रीची सूचना मिळाली त्या ठिकाणी आम्ही कारवाई केली. जसं की आज अप्पर वर्ध्याच्या ठिकाणी शेगाव नाका, त्याच्यानंतर आज इतवारी मार्केटमध्ये आम्हाला मांस विक्री सुरू आहे अशी माहिती भेटली. आम्ही त्वरित येऊन चेक केलं. आमच्या स्क्वॅडनी पूर्ण आम्ही व्हिडिओ चित्रण केलं त्याचं की सर्वीकडे मांस विक्री सुरू होती. मांस विक्रेत्याने विरोध केला. अमरावती कृषि उपज मंडी के व्यापारी आड़तिया मतदार संघ से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी गजानन वानखड़े इनका चुनावी प्रचार कायम है। चुनावी प्रचार में अभी वे बढ़त बनाए हैं। अमरावती कृषि उपज मंडी सालाना करोड़ों का व्यापार करती है, लेकिन जिन आड़तिया तथा व्यापारियों के भरोसे मंडी का काम चलता है उनके लिए एक सभागृह तक कृषि उपज मंडी में है नहीं। धान्य बाजार, भाजीपाला विभाग, पान तथा फल बाजार में अनगिनत समस्याओं ने पक्का घर बना लिया है। इन तमाम समस्याओं का निराकरण होना जरूरी है और यह तमाम समस्याएं सुलझाने ही मैं चुनावी मैदान में हूँ, ये कहना है कृषि उपज मंडी के संचालक मंडल चुनाव में व्यापारी आड़तिया मतदार संघ के दमदार प्रत्याशी गजानन बाबूराव वानखड़े इनका। अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक 2015 मध्ये निवडणुकीमध्ये मी श्री गजानन बापूराव वानखड़े संचालक पदासाठी आड़तिया आणि व्यापारी मतदारसंघातून निवडणूक लढीत आहे। माझं एकच ध्येय आहे की मार्केट अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार धान्य मार्केट, फळ मार्केट, फ्रूट मार्केट, भाजी मार्केट आणि बडनेरा मार्केटमध्ये जे असुविधा आहे त्या सुविधा करून त्याचे डेव्हलपमेंट करायचं मार्केटमध्ये। बाकी संचालक लोक उभे राहण्यासाठी आहे, पण मी काम करायसाठी आहे। इथं मार्केटचं डेव्हलपमेंट करायसाठी मी आज मार्केटमध्ये उभा आहे आणि सर्वांच्या साथीनं सर्वांच्या मतदारांमुळे मी आज निवडून येते याची ग्वाही देतो तुम्हाला। आणि सर्वात पहिले मी काय करणार आहे मार्केट निवडून आल्यानंतर, सर्वात पहिले फळ मार्केटमध्ये ते बेड कॉन्क्रिटिंग करणं आहे, तिथं शेड आहे। भाजीपाला मार्केटमध्ये जे पाण्याची असुविधा आहे, त्यांची जे इथं नाशवंत वस्तू आहे त्यांना जे पाणी आल्यानंतर माल सडतात, जे बेकार होतात, असुविधा आहे। आणि आपल्या मार्केटमध्ये एखाद्या कोणी बाहेरचे लेडीज वगैरे कोणी आले तर त्यांना शौचालयासाठी जागा नाही आहे। हे सर्व मोठं माझं सर्वात पहिले माझं विजन आहे की मी तुमच्या सर्वांच्या मतदारांच्या आशीर्वादाने निवडून आल्यानंतर सर्वात पहिले माझं हे एक उद्दिष्ट आहे। दुसरं उद्दिष्ट आहे धान्य मार्केटमध्ये CCTV सर्व लागल्यानंतरही तिथे जे चोरी होतात माल त्यांची बी सुविधा ज्या आहे त्या सुविधा करणे आहे। बाकी आणखी जे मार्केटमध्ये डेव्हलपमेंट करायचे आहे, मी सर्वांना ग्वाही देतो की मार्केटमध्ये धर्मकाठाने इथे सर्व व्यवस्था झाली पाहिजे। सभागृहाने शेतकऱ्यांना आल्यानंतर आपल्या इथे एक चांगलं सुसज्जित हॉटेल उपहारगृह पाहिजे। आज अदर मार्केटमध्ये जे चांगलं शेतकऱ्यांसाठी व्यापाऱ्यांसाठी सभागृह बांधलेलं आहे, इथं आपल्या मार्केटमध्ये कुठं सभागृह नाही, विश्रांतीगृह नाही आणि काही हॉटेलची व्यवस्था नाही आहे की 25 रुपयात कास्तकारांना 25 रुपयात जेवण मिळालं पाहिजे अशी बाकी मार्केटमध्ये आहे। हे आपल्या मार्केटमध्ये नाही। हे तर मी पूर्ण आल्यानंतर आपल्या सर्वांच्या मदतीनं आशीर्वादानं मी निवडून येणार आणि हे काम करणार म्हणजे करणार। दूरदर्शन इस चुनाव चिन्ह पर वे मतदारों से वोट मांग रहे हैं। मंडी में उनका धुआंधार प्रचार शुरू है। मतदारों से मेल मिलाप, मंडी की समस्याओं पर बात, साधारण कार्यकर्ताओं से सबसे विनम्र बात आदि झलकियां उनके नित्य क्रम से दिखाई देती है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली सहकार क्षेत्र की अग्रणी संस्था होती है, लेकिन मिट्टी से सोना उपजाने वाले भूमिपुत्रों के हित में कोई भी फैसले यहाँ होते नहीं। खरीदार व्यापारियों के माल की सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, जबकि अमरावती कृषि उपज मंडी अदर्जा प्राप्त करोड़ों का व्यापार करने वाली अग्रणी कृषि उपज मंडी है। यहाँ पनपा भ्रष्टाचार ही मंडी के बदहाली का जिम्मेवार है,
यही बदहाली दूर करने का दूरदर्शन व्यापारी आड़तिया मतदार संघ के प्रत्याशी गजानन वानखड़े करा रहे हैं। मतदारों से सेवा का मौका देने की अपील करते वे अपना प्रचार कर रहे हैं। विगत माह भर से श्रावण माह के चलते मांस विक्रेताओं का व्यापार बिल्कुल ठंडा था। अब मांस विक्रेताओं का धंधा पोले के कर के दिन ही फान पर रहेगा, लेकिन जैन पर्युषण पर्व के चलते 9 से 17 सितंबर तक के लिए मांस बिक्री पर बैन लगा दिया गया है, जिस पर मांस विक्रेताओं ने इस बैन में से 2 दिन की छूट मांगते डीएम को मांग पत्र सौंपा, चौपट हो रहे धंधे का हवाला दिया। महाराष्ट्र राज्य हिंदू फाटिक महासंघाच्या वतीने आम्ही आज माननीय कलेक्टर साहेबांना भेटायला आलो। याचे कारण असे आहे की आमच्या सोबत माननीय माजी आमदार श्री संजूभाऊ बंड सुद्धा आहे। सगळ्या अमरावती शहरातील सर्व मांस विक्रेत्यांच्या दुकानं बंद ठेवावे 9 ते 17 पर्यंत अशा प्रकारचे आदेश महानगरपालिकेतर्फे मटण विक्रेत्यांना प्राप्त झाले होते, परंतु शासनाचा जी.आर. तसा नसून शासनाच्या जी.आर. मध्ये सकल जैन समाजाच्या धार्मिक हे 8 दिवसाचा सप्ताह असल्यामुळं त्यांना फक्त 9 तारीख आणि 17 तारीख या 2 दिवशी बंद ठेवण्याचा अशा प्रकारचा शासनाचा आदेश आहे। त्याकरिता माननीय कलेक्टर साहेबांनी सुद्धा गुळेवर साहेबांशी फोनवर चर्चा करून हे बोलण्यात आले की 9 तारीख आणि 17 तारीख या 2 दिवसांचा आदेश शासनाकडून प्राप्त झालेला आहे। त्याकरिता या 2 दिवशी दुकान बंद राहील, बाकी दिवशी पूर्णतः दुकान चालू राहील। याकरिता कोणताही रोकथाम करण्यात येणार नाही। न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे रमाई आवास तथा वैयक्तिक शौचालय योजना को पूरा करने का काम मनपा ने पूना के आदर्श ग्राम विकास संस्था और फेवटेक कंसल्टेंट कंपनी को दिया था, लेकिन मनपा ने इस कंपनी का करार खत्म कर दिया है। अब मनपा के राजकमल चौक स्थित संकुल के दफ्तर में कार्यकारी अभियंता रविंद्र पवार रमाई आवास योजना तथा वैयक्तिक शौचालय योजना का काम देखेंगे। मनपा ने उक्त एजेंसी से नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवहार न करे, यह सलाह देते सीधे मनपा में संपर्क करने की अपील लाभार्थियों से की है। अहिंसा परमो धर्मों के तत्वों पर चलने वाले जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मनपा आयुक्त की भेंट कर जैन पर्युषण पर्व दौरान कत्तल खाने बंद रख मांस बिक्री पर बैन की मांग रखी। जैन पर्युषण पर्व काल में किसी भी जीव की हत्या न हो, ये मांग गुड़ेवार ने मान ली है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव की हत्या करना अक्षम्य है। इसी आस्था पर आधारित महानगर के समस्त जैन बांधवों के संगठन सकल जैन समाज द्वारा मनपा आयुक्त को स्थानीय कत्तलखाने पर्युषण पर्व पर बंद रखने ज्ञापन दिया गया। मनपा आयुक्त ने कानूनी हवाला देखते सकल जैन समाज की उचित मांग को त्वरित स्वीकार करते आगामी आदेश पारित किए हैं। पर्युषण पर्व यह कल से चालू हो रहे हैं। यह पर्व में जो कत्तलखाने हैं ये बंद होना चाहिए, ऐसा निवेदन देने के लिए हम आज आयुक्त श्री चंद्रकांत जी गुडेवार साहब इनको आए हैं कि भाई जो धार्मिक संघ होता है वो बाध्यबद्ध होता है, अहिंसा परमो धर्मः, ऐसा हमारा एक ये कोर्ट के आदेश भी है कि इस निमित्त किसी के जीव की हत्या नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से यह कत्तलखाने बंद हो, ऐसा हमारा निवेदन है सकल जैन समाज की तरफ से। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने के बाद हुए कार्यशाला में जिले के डीएम, निगमायुक्त, महापौर आदि शामिल हुए थे। इस कार्यशाला में उपस्थिति पूरी कर दफ्तर लौटे आयुक्त गुड़ेवार से इस बाबत पूछा गया कि किस नियोजन पर बनेगी स्मार्ट सिटी, क्या होंगी प्राथमिकताएं। इस पर सुनिए आयुक्त गुड़ेवार ने क्या कहा। आदरणीय गुड़ेवार जी, अभी आप हैदराबाद से लौटे स्मार्ट सिटी के बारे में, तो क्या कहना चाहिए? कल हैदराबाद में हमारे वनडे का वर्कशॉप हुआ। साउथ इंडिया के जो 40 सिटी के जो मेयर, महापौर, कमिश्नर और कलेक्टर उपस्थित थे, स्टेट लेवल के सेक्रेटरी थे। ऑनरेबल वेंकैया नायडू ने बताया कि जो स्मार्ट सिटी का प्लान कैसा बनना चाहिए, उसका ब्रॉड गाइडलाइन कैसा है और कैसे तरह से हमको 3 महीने में काम करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में वन डे में उन्होंने काफी डिटेल चर्चा की। बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए। बार्सिलोना जो स्पेन का अच्छा स्मार्ट सिटी है, टेल एलवी,
और ऐसे 2-4 सिटी के बारे में भी उन्होंने वहाँ कैसे डायरेक्ट उनके मेयर से बात करने लगा, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी कैसे। वही धरती पे हमारी हर सिटी की अब अपनी, हम हर सेक्टर में इमीडिएटली स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सिटीजन्स जो है उनको कौन से एरिया में पहले स्मार्ट होना चाहिए, उनकी जरूरत क्या है, वो देख के हमारे को एक प्लान बनाना है। और ये प्लान बनाने के लिए उन्होंने हमको 90 दिन का या 100 दिन का पीरियड दिया है। उसके अंदर हमारा और ये सब जो इंडिया में से जितने 100 सिटी का है उसमें से बेस्ट 20 सिटी को चयन करने वाले हैं। और उन्होंने बताया कि हम वो कम्प्लीटली मेरिट पे करने वाले हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बताया कि उनका जो सिटी ओन सिटी है नेल्लोर, वो भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो मेरिट में नहीं बैठा। तो इसका मतलब है कि आई बिलीव कि हम सब अमरावती कर मिलके अगर हमने अच्छा प्लान बना के दे तो हमारा सिटी शायद पहले 20 में आ सकता है। और इसलिए हमने आज ही जो कंसल्टिंग फर्म्स है उनके जो फाइनेंशियल बिड ओपन किए, उसके अंदर क्रिसिल जो वेल नोन कंपनी इंडिया की, उनको हम नेगोशिएट करने के लिए बुला रहे हैं। उनके साथ हम टाई करके इस शहर का अच्छा प्लान बनाएंगे। गोकुलाष्टमी पश्चात व्रज बारस या गौ बारस त्योहार भारतीय संस्कृति में विशेष कर मारवाड़ी समाज में आनंद, उत्साह और श्रद्धापूर्वक ढंग से मनाया जाता है। प्रातः नित्य कर्म करे पश्चात गृहिणियां स्वगृह में गौमूत्र छाट देते हैं, आंगन गोबर से लिपती है। पश्चात स्थान ध्यान कर सुंदर परंपरागत कपड़े पहनकर गाय गोरे का विधिवत पूजन करती है। गौ ग्रास गौ भोजन कराकर वस्त्र आच्छादित करते, आशीर्वाद प्राप्त करते, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है और पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि की आराधना करती है। जन्माष्टमी के बाद बस बारस रहती है। ये आज गाय गोरे की सारी सुहागनें पूजा करती है, अपने पुत्र और पति और परिवार की शुभ कामनाओं के लिए गाय गोरे की पूजा करती है। आज का दिन औरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरे की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है अपने परिवार के लिए। टीबी के मरीज को 2 कदम चलना भी दूभर होता है, सांस फूल आती है। इस पर भी भाजी बाजार स्थित मनपा का दवाखाना टीबी के मरीजों को जबरन अनेक पायरियां चढ़ाने मजबूर करता है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से इस दवाखाने के लेबोरेटरी का ड्रेनेज पाइप टूट चुका है, जिसके कारण राहगीरों पर टीबी के कीटाणु युक्त दूषित जल का छिड़काव होता रहता है। संसर्गजन्य बीमारी का यह दूषित जल आम राहगीरों पर ना गिरे, ऐसी आम जनता की मांग है। मनपा कर्मचारियों ने बुधवार को आयुक्त से भेंट कर 6वें वेतन आयोग के विषय पर चर्चा की। कामगारों से इस विषय पर उन्होंने सहानुभूति जताई, ऐसा इन कर्मचारियों ने बताया। मनपा कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मनपा आयुक्त के समक्ष 6ठे वेतन आयोग अनुसार अपनी मांगों के संदर्भ में उपस्थित हुआ और अपना पक्ष रखा। आयुक्त महोदय ने सहानुभूति पूर्वक उनकी बातें सुनते आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर हर चंद मदद करने का आश्वासन दिया। 6वा वेतन आहे थकबाकीचे विषय। हा थकबाकीचा विषय आम्ही त्यांच्यासमोर मांडला तेव्हा दिवाळीपूर्वी आमच्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम मिळावी यासाठी आम्ही आज भेट घेतली। त्या भेटमध्ये त्याने सांगितलं बा आतून उत्पन्न झालं तर मी देण्याच्या तयारीत आहे, पण उत्पन्नाच्या आधारित मी दिलं आणि 6व्या आयोगाचे वेतन जे किस्त आहे ते मी सहमत आहे देण्यासाठी, परंतु आर्थिक बाबी ज्या आलेल्या आहेत त्यात मी पाहतो कसं करायचं काय करायचं, त्यानंतर आम्ही द्यायला तेव्हा आपण पुन्हा भेटू म्हणे। पण आपण म्हटलं आम्हाला आता एक किस्त म्हणजे आम्हाला 6व्या किस्त आम्हाला दिवाळीमध्ये आम्हाला कर्मचाऱ्यांना रक्कम पाहिजे। 15 अगस्त के दिन सिटी न्यूज पर आपने खबर देखी है कि चंद पलों के लिए खूबसूरत हुई शहर की विरासत। यहाँ 15 अगस्त के ध्वजारोहण हेतु जो तैयारियां की गई थी उसमें सबसे अच्छा काम था यहाँ की स्वच्छता। ध्वजारोहण के दिन भर यहाँ स्वच्छता थी, लेकिन जैसे ही ध्वज उतरा ये क्षेत्र फिर अपनी असल तस्वीर दिखाने तैयार हो गए।
उस दिन सफाई कर गए सफाई वाले शायद अब तक यहाँ फिर के ही ना हो, ऐसा यह दृश्य ही साफ बताता है। जब इस विरासत पर ध्यान देने किसी को फुर्सत ही नहीं है तो ध्वजारोहण के वक्त ही क्यों सफाई याद आती है, ऐसा भी यहाँ के दुकानदार अब पूछ रहे हैं। अमरावती मनपा का कार्यभार चला रहे गुड़ेवार सादगी पसंद है। उनका रहन सहन भी किसी अधिकारी जैसा नहीं बल्कि सादा है। सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अशोक भाई जोशी से भी आप भली भांति परिचित है। बुधवार को अशोक भाई जोशी ने गुड़ेवार से सादगी का कारण ही पूछ लिया। उस पर आयुक्त गुड़ेवार ने भी सादगी के फायदे बताए। आदरणीय गुड़ेवार जी, आपके सादगी पर एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आमतौर पर अधिकारी लोग 5-10 हजार रुपए की कुर्सी पर बैठते हैं, घूमने वाली कुर्सियों पर, आरामदायक कुर्सियों पर बैठते हैं और झूलते हुए कोई भी बात का निर्णय लेते हैं। आप अतिशय सादी 100-200 रुपए की कुर्सी पर बैठे, क्या कारण है? 100-200 की नहीं, ये एर्गोनॉमिकली वेल डिजाइन है। ये कुर्सी में जो बैठेगा वो कम से कम 8 से 10 घंटे बैठ सकता है कंटिन्यूसली। और जो चेयर वाली रिवॉल्विंग चेयर है उसके अंदर दैट इज नॉट कंफर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग। उसके अंदर तुम 15-1 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस अगर यू वांट टू सीट 8 घंटे बैठना है तो ये सबसे अच्छी बेस्ट सीट है और ये इंडियन स्टाइल की है। इंडियन सबसे बेस्ट इंडियन स्टाइल। चलिए देखते हैं आज का कार्टून कोना। अब करेंगे मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों अब देंगे बुलेटिन को विराम। अब तक की बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते देखेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। चंद पलों के लिए ही रूप निखरा था ऐतिहासिक विरासत का। ध्वजारोहण के बाद ध्वज उतरते ही कूड़ेदान में बदल गई तस्वीर। जनता का जाहिर सवाल तो उस दिन भी क्यों रखते हो स्वच्छता, क्यों होती सिर्फ दिखावेबाजी, यहाँ क्यों नहीं चलता स्वच्छता अभियान। पर्यूषण काल में मांस बिक्री करना भारी पड़ा मांस विक्रेताओं को। मनपा ने पुलिस बंदोबस्त में की कड़ी कार्रवाई। कई दुकानों पर गिरी कार्रवाई की गाज। 17 सितंबर तक बैन है मांस बिक्री। शहर के सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली वास्तु कहते लोकार्पित हुआ J&D मॉल गिर गया विवादों में। आयुक्त गुड़ेवार ने कंट्राक्टदार की फाइल देख व्यापारियों को दिया जल्द फैसले का भरोसा। J&D मॉल में व्यापारी और ठेकेदार आमने सामने। रमाई आवास योजना और वैयक्तिक शौचालय योजना की एजेंसी रद्द कर दी निगम आयुक्त ने। अब मनपा के 2 नंबर जोन सभापति रविंद्र पवार देखेंगे दोनों योजनाओं का काम। जनता से जाहिर अपील, सीधे मनपा से संपर्क करे लाभार्थी। अमरावती कृषि उपज मंडी चुनाव के मतदान का काउंटडाउन हो रहा शुरू। प्रचार में सिर्फ रविवार तक का समय है शेष। 15 सितंबर को है चुनावी मतदान। प्रत्याशी व्यस्त है घमासानी प्रचार में। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।